के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। महाराज श्री, आज हमारी जैन समाज के अधिकांशतः युवा वर्ग नशे की चपेट में है, क्रिकेट सट्टे की चपेट में है और रात को नशा करते हैं, सुबह अभिषेक पूजन करते हैं। ये कहाँ तक सही है? कृपया उचित मार्गदर्शन देकर हम सभी युवाओं को सही मार्गदर्शन प्रदान करें। बिल्कुल, युवाओं को मार्गदर्शन दे सकते हैं, किंतु जिन्होंने जिज्ञासा रखी है उनको इन व्यसनों से सर्वप्रथम मुक्त होना अपेक्षित है। हाँ बिल्कुल, उसके बिना संगठन संभव नहीं है। जो समाज को सुधारना चाहता है उसको सर्वप्रथम सुधरने की आवश्यकता है। उसके बिना हम दूसरे को सुधार नहीं पाएंगे और दूसरे को हम स्वयं सुधरते हुए भी दूसरा सुधरे, ये अनिवार्य नहीं है। इसके उपरांत में अपने को निरंतर प्रयास ही करना होता है और करना चाहिए और करने के लिए सहयोग देना चाहिए। वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। इस प्रकार यदि मान लो मानसिकता हम बनाते हैं तो कभी भी व्यसन मुक्ति का यह अवसर किसी के जीवन में नहीं आ सकता। वस्तुतः वर्तमान में बहुत ही विपरीत जो है वातावरण निर्मित होता चला जा रहा है। उसमें किसका दोष है, क्या है, इस ओर हम ज़्यादा नहीं सोचते हुए अपने को क्या करने योग्य, कम से कम व्यसन को व्यसन के रूप में तो समझें, फिर बाद में छोड़ने की भी बात आ सकती है। बहुत अच्छा प्रसंग आपने दिया। आपके निमित्त को लेकर के थोड़ा सा विषय रख रहा हूँ। 2014 की बात है, विदिशा में गुरुदेव का वर्षा योग चल रहा था। उस समय सायंकालीन आचार्य भक्ति के उपरांत में बैठा था और आप जैसे 2-4-6 युवा आ गए और हाथ में एक छोटी पतली सी किताब थी उनके हाथ में और दौड़ते हुए आ गए दिखाने के लिए, महाराज आपको देखने के लिए हम चीज़ लाए हैं। तो क्या महाराज, ये देख लो। पतली सी किताब है और उसके कवर पृष्ठ पर जानवर के चित्र हैं। उनका नाम लेना अच्छा नहीं समझता, आप देख करके आपको घृणा आ सकती है। और उन पशुओं के चित्र हैं और लिखा गया है इनके जो शरीर के पार्ट्स हैं वो अलग अलग करके ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से, और उनमें से जो तत्व निकलता है अपने यहाँ 7 तत्व है, उससे हट करके ध्यान रखो। और उनके माध्यम से अनेक प्रकार के जो व्यंजन जो है खाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। क्या क्या बोलते हैं आप लोग, मैगी है, वो है, ये है, हम जानते नहीं। पिज़्ज़ा है, एक चीज़ है, अब क्या चीज़ है तुम जानो हमें कोई उससे प्रयोजन नहीं। और उसमें ये सब लिखा हुआ है महाराज, इसमें आर्टिकल है, ये सब दिखाया है। और ऑटोमेटिक जो मशीन के माध्यम से मिनटों में वो सारा का सारा उसके पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे और अनुपात से उसको ले कर के उसमें और जो भी तत्व मिला करके और उसको बनाते हैं खाद्य वस्तु। और बिल्कुल लगता नहीं, और पैकिंग करके वह कांच में बंद करके रखते हैं। तो कोई दूसरा जाएगा तो ये जज नहीं कर सकता कि इसमें क्या क्या वस्तु इसमें मिश्रित है। और सुगंधित वस्तुओं का भी इस्तेमाल उसमें किया गया है, जिसके माध्यम से उसकी बदबू गायब हो चुकी है। और सोचने की बात है, हम बासी रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं और ये कितने दिन की बनी हुई हैं और इसमें क्या क्या तत्व मिलाया गया है और इसमें ये जैविक है क्या क्या है,
फास्ट फूड बोलते हैं आप लोग। और ब्रेकफास्ट में वही लेते हैं, बताते हैं ये कुरकुरे उरकुरे क्या भगवानी मालिक है। अब हम ये पूछना चाहते हैं, इनडायरेक्ट ये मांस का सेवन नहीं है क्या? है क्या नहीं? लेकिन कोई भी व्यक्ति इस ओर किसी की दृष्टि जा ही नहीं रही है। और आप बोल दो महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आहार जल तो शुद्ध हो सकता है, लेकिन आपका मन कहाँ तक शुद्ध है मैं बताओ? है शुद्ध? ऐसी स्थिति में उसको हमने देखा और देखा नहीं गया, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि महाराज आप देखना चाहो तो अपने पास वह क्या बोलते हैं उसको, वीडियो ये सब दिखा सकते हैं। हमने कहा हमें नहीं देखना है महाराज, आप देख नहीं पाएंगे, हमें देखना भी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो, ये दिखाने के लिए आए हो तुम लोग, तुम्हारा त्याग है कि नहीं? मौन रह गए और निकल गए। तब मुझे लगा कि देखो ये बताने के लिए तो आते हैं, किंतु मार्गदर्शन के लिए आना चाहिए और उसको छोड़ना चाहिए। क्या खाना, क्या पीना, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या भक्षण करने योग्य है, क्या अभक्ष्य है, इसका यदि मान लो आप सही विवेक के साथ ज्ञान नहीं करोगे तो निश्चित रूप से इन व्यसनों से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि उपदेश देना देते चले जाते हैं कर्तव्य के दृष्टि से, किंतु घर आकर के हम देख थोड़ी पाएंगे कि आप पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? आप लोगों का कर्तव्य नहीं है। बिल्कुल संगठित होकर के इसको बहुत अच्छे से लगनशीलता के साथ ये करना ही चाहिए आप लोगों को। नहीं करेंगे, अरे कौन पालन करेगा, कौन करेगा, इस प्रकार करके यदि मान लो उधर से कर्तव्य से विमुख होंगे तो निश्चित रूप से और पतन होता ही चला जाएगा। समाज को पतन से रोकना चाहो तो सर्वप्रथम आप लोगों को ही आगे आना होगा। आप सोचो, अब वर्तमान में जो टेलीविज़न है, मोबाइल है, इसके माध्यम से कहाँ तक जीवन का विकास, जीवन की उन्नति कहाँ तक हो सकती है और कहाँ तक वह ये सारे संसाधन पतन के लिए कारण है। का आपने कभी सोचा समझा है क्या? 2-5 मिनट के लिए मान लो हम कह दें 10 मिनट के लिए स्वाध्याय किया करो, एक व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। किंतु रात में 12, 1, 2 बजे तक जो प्रोग्राम देखने को आप देखते हैं, उसके माध्यम से आपका जीवन का विकास क्या हो रहा है? क्या आप सुन रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन कौन व्यक्ति तैयार है सभा में, महाराज हम इसको कम करेंगे? एक आध व्यक्ति भी मिल जाए, बहुत कठिन है। कर्तव्य की दृष्टि से हम कह रहे हैं, आप लोग आकर के बैठे महाराज युवा वर्ग के लिए भी कुछ चाहिए तो हम ठीक है रख देंगे, लेकिन उसका अनुकरण, उसको फॉलो कौन कर रहा है? अमल करने की आवश्यकता है। प्रयोगात्मक जीवन होना चाहिए। मात्र समझ करके हम आगे बढ़ेंगे तो कभी भी विकास नहीं होने वाला है। कोई भी व्यसन हो, चाहे क्रिकेट संबंधी हो, चाहे अन्य और कोई भी व्यसन हो, उन व्यसन से मुक्त स्वयं को होना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम दूसरे को व्यसन से मुक्त कर सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात, एक बात कह करके इसको समाप्त कर दें कि हम दूसरे को संस्कारित करना चाहते हैं, धार्मिक संस्कार हम देना चाहते हैं, किंतु बड़े होने के बाद धार्मिक संस्कार नहीं आते। बाल्य अवस्था से ही ये संस्कार आते हैं। एक शावक है, शावक का अर्थ है शेर का बच्चा, और बिल्कुल छोटा है,
उसको कान पकड़ करके हम पिंजड़े में बंद कर सकते हैं, है ना। बड़ा हो जाए वहाँ पहुँचे नहीं पाओगे तुम। अब यंग एज में शुरुआत से लेकर के अभी तक सालों जो कुछ भी आपने किया है, जो नहीं करने योग्य कृत्य किया है, और उसके संस्कार निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनको हम 4 दिन में समाप्त कर दें ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो नई पीढ़ी हैं, जो छोटे छोटे बालक हैं, उनकी जीवन की रक्षा का ख्याल आना चाहिए आप लोगों के मन में। लेकिन किसी को भी उस ओर ध्यान नहीं किसी का, और वो कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये सब बाल्य अवस्था से ही धार्मिक संस्कार देना चाहिए। कह सकते हैं देना चाहिए, किंतु देने वाला ही संस्कारित नहीं है तो किसको हम दे सकेंगे। देने के लिए चले गए तो वह स्वयं उत्तर देता है, वो कम थोड़ी है वो। हाँ, वो कहता है पिताजी हमारे सामने आप सब कुछ कर रहे हैं और हमारे लिए निषेध कर रहे हैं आप। हाँ, क्या प्रभाव पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता। अपने जीवन का प्रभाव दूसरे के ऊपर तब पड़ सकता है हम निरंतर सात्विक जीवन जीने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, तब कहीं दूसरे के ऊपर उसके संस्कार आ सकते हैं। और बार बार निरंतर यदि करेंगे तभी इसमें सफलता मिल सकती है। 4 दिन किए नहीं और 5वें दिन सो गए। अब कोई है तो ये तो महाराज ये तो पंचम काल है, अब काल के ऊपर टूट पड़ गया। पंचम काल क्या करेगा आपको? वो छुड़ाएगा क्या फास्ट फूड को? हैं? किसी ने कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारा चतुर्थ काल में जन्म हो जाए। उनको हमने कहा शांति से बैठो, चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले एकेंद्रिय आदि में हैं, उनका उन एकेंद्रिय आदि के ऊपर वो चतुर्थ काल का क्या प्रभाव है सोचो पहला। है चतुर्थ काल में पैदा होने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। चतुर्थ काल मिलने के उपरांत में उसका सदुपयोग जो करेगा उसके लिए वह निमित्त जो है ना अपने आप में प्रभावकारी सिद्ध होता है। ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, आगे भी और कुछ जिज्ञासाएं होंगी। अब भविष्य में और कभी भी बैठक तो होती रहती है, तो समय समय पर आप लोगों को दिशा बोध जितना आवश्यक है हम दे सकेंगे। अभी इतना ही पर्याप्त समझता हूँ।